अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर में और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 4 था 31 जनवरी जायजा के छठे घर में रहते हुए आपको मुलाजमती जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुलाजमत के जो हुसूल के ख्वाहिशमंद अफराद हैं कोशिश करने से वो भी अपनी मुलाजमत का हसूल मुमकिन बना पाएंगे। 13-14 जनवरी को ज़ोहरा नेपच्यून करान की वजह से इश्क मोहब्बत की उमूर जो हैं वो हसास होने के अलावा खासे सेंसिटिव होंगे। आपकी देरीना ख्वाहिशात के हसूल के लिए जो आपकी कोशिशें हैं वो यकीनन आप आगे बढ़ा पाएंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 9 जनवरी को रफाही कामों में शिरकत करके खुशी और सुकून महसूस करेंगे। अब देख लीजिएगा रिफॉर्मिंग किस तरह की आपकी है, आपका सेटअप क्या है। 10 जनवरी को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा, जबकि 11 जनवरी को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकेंगे जिसमें कामयाबी का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 12 जनवरी को काम की ज्यादा इज्तनाब करतीएगा और रोजमर्रा मामूलात में जो आपकी एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, उसमें भी एतदाल का रवैया आपको इख्तियार करना होगा। 13 जनवरी को अहम उमूर में मसरूफियत आपकी जो है वो जारी और सारी रहेगी, लेकिन समाजी और रूमानी माहौल खासा खुशगवार रहेगा। 14 जनवरी को मुलाजमती उमूर की अदायगी में गफलत नहीं बरतिएगा, वरना आपकी साख, आपकी रेपो जो है वो खासी मुतासर हो सकती है, इफेक्टेड होगी। 15 जनवरी को शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर मुस्तकबिल के मुतल्लिक नए मनसूबे तश्कील देने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हम दिन 11 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के इख्तियार तलब दिन या मनफी असरात का हम दिन 9 जनवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरमरीख यकम था 28 जनवरी 5 घर में रहते हुए आपके रूमानी उमूर को हसास बनाने के साथ साथ अपनी औलाद के रोज़ शब पर निगाह रखने की तंबीह भी करता रहेगा। आपका ज़ैली हकम प्लॉट ऑफ दस्तूर जायजे के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। 11 और 12 जनवरी को मरीख प्लॉट ऑफ तस्दीस की वजह से दूसरों को अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक कायल करने की काबिलियत जन्म ले सकेगी, जबकि अपने आप को मुतहर्रिक करके मुश्तरका मनसूबे बनाने की कोशिशें भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जनवरी को अंदरूनी खाना किसी मामले पर कोई मसला खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शायद समझ ना आए कि क्या हुआ, तो थोड़ा तहम्मुल से काम लीजिएगा, बात को समझ लीजिएगा। हालात को जब आप समझ लेंगे तो मामला सेटल हो जाएगा। 10 जनवरी को मुलाजमत के हसूल के लिए कोशिश रहेंगे, जबकि किसी समाजी तकरीब में या तकरीबात में, यह भी हो सकता है एक हो या मल्टीपल हो, तो उनमें शिरकत के जो वाज़ेह इम्कान सामने आ रहे हैं तो हो सकता है आप उसमें शिरकत कर लें। 11 जनवरी को शॉपिंग करना आपके लिए बेहतर रहेगा, कोई नया काम शुरू करना भी मुस्बत साबित हो सकता है। 12 जनवरी को दोस्तों के साथ मिलकर कोई तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे। 13 जनवरी को मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफियत रहेगी, लेकिन बच्चों के उमूर जो है वो तवज्जो तलब रहेंगे। 14 जनवरी को आपकी ज्यादातर तवज्जो जो है या रुझान है वो कारोबारी सरगर्मियों की तरफ जो है वो रहेगा। 15 जनवरी को शर्पसंद किस्म के लोगों से मुहतात रहिएगा और खुफिया उमूर में एहतियात बरतिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है आपके लिए वो 11, 12 और 13 जनवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मिस्री तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाने के साथ साथ आपकी सियासी और समाजी पोजीशन को मुस्तहकम बना सकेगा, लेकिन ज़ुहल की ताले में मौजूदगी की वजह से आपको हालात के मुताबिक फैसले जो हैं वो सोच समझ कर करना होंगे, लेकिन बुजुर्गों से वक्तन फवक्तन मुशावरत का सिलसिला भी जारी रखना होगा। 12 और 13 जनवरी को मुश्तरी और शम्स तरबी होगी, तरबी की हालत में सामने आएंगे, जिसके बाद खामखा के मसाइल सामने आ सकेंगे और दरपेश जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए आपको यकीनन जो तजर्बाकार लोग हैं उनसे मुशावरत करना पड़ेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 9 जनवरी को कारोबारी मामलात में दूसरों के साथ उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा कॉर्नर कर लें, खुद ब खुद पता चल जाएगा लोगों को कि आप राइट और रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, फैसला खुद कर लेंगे लोग। 10 जनवरी को जायदाद वगैरह के मामला ज़ेर बहस रहेंगे, इस सिलसिला में मसरूफियत बढ़ सकती है। 11 जनवरी को किसी मुखलिस साथी से अपने मामलात के बारे में मशवरा करने के अलावा उनका ताउन भी हासिल कर सकेंगे, और अगर आप ऐसा कर सके तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। 12 जनवरी को दूर दराज के मुकाम से कोई अहम खबर मिल सकती है, जबकि अजीज़ व अक़ारब से मुलाकात का मौका भी मुयसर आ सकता है। 13 जनवरी को फ़रीक़ैन के माबैन गुज़श्ता जो पैदा शुदा शिकूक व शुबहात थे उनका ज़ाला मुमकिन हो पाएगा। 14 जनवरी को नई सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना आपके लिए बेहतर है, वरना माली नुकसान का अंदेशा रहेगा।
15 जनवरी को किसी साथी की वजह से आपको ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही आप इस पर काबू पा लेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन है वो 10 और 14 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है 11, 12 और 13 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।